मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बीजेपी पीपल आर देयर, आर डांसिंग देयर इन वेस्ट बंगाल। वन कर चलेगा, वन कर चलेगा, वन कर चलेगा। इलेक्टर विल डिसाइड द गवर्नमेंट, हु विल बी माय गवर्नमेंट। अभी मोदी जी डिसाइड करता है गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए, वो डिसाइड कर दूंगा। देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के। बीजेपी इज बेसिकली इज अ बंगाली हेटर। कुछ क्या बोला था, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। दोस्तों, लोकसभा में इस वक्त चुनाव सुधारों पर बड़ी बहस चल रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सब अपनी अपनी बातें खुलकर कह रहा है। इसी दौरान जब टीएमसी के नेता कल्याण बैनर्जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, बल्कि भाजपा सरकार पर अपने ही अंदाज में एक बार फिर से तंज कसते नजर आए। कल्याण बैनर्जी ने सरकार पर कई सवाल उठाए और चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठिए, बंगाली और रोहिंग्या जैसे मुद्दे को बार बार उठाती नजर आती है, लेकिन असल जवाब सरकार के पास मौजूद है ही नहीं। सोशल मीडिया पर आपने उनकी कई ऐसी क्लिप्स देखी होंगी, खासकर वो क्लिप जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले नारे पर मजाक उड़ाते दिखते हैं। अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला होगा, शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया सर। हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख। ये क्लिप शायद आपको याद हो। अपने ही अंदाज में कहा, सरकार 400 सीट का दावा तो कर रही थी लेकिन जीती सिर्फ 240। दोस्तों, इस बार भी इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करते हुए उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा, जब सरकार खुद ही वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा रही है तो फिर चुनाव करने का मतलब क्या रह जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जनता सरकार को चुनती थी, लेकिन अब हालात ऐसी बन गई है कि सरकार ही वोटर्स चुन रही है। अरे आप जब वोटर की नहीं रखता है तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ये था, अब भी था, है। इलेक्टर विल डिसाइड द गवर्नमेंट, हु विल बी माय गवर्नमेंट। अभी मोदी जी डिसाइड करता है गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए, वो डिसाइड कर दो, वो डिसाइड कर दो भाई। बिहार में हाल ही में हुई एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया इसीलिए हुई ताकि घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन असल में कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया, इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन इज नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज सिटीजन एंड हु इज नॉट सिटीजन। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लगा क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. यही नहीं, कल्याण बैनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वाकई बाहर के लोग भारत में घुसे और बीएसएफ या सीआईएसएफ को कुछ पता नहीं चला तो ये सीधे तौर पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की नाकामी को दिखाता है। कल्याण बैनर्जी ने आरोप लगाया कि रोहिंग्या मिजोरम के रास्ते देश में आ रहे हैं और ये सब गृह मंत्रालय की नजर के सामने ही हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में अगर कोई बंगाली बोलता दिख जाए तो उसे रोहिंग्या या घुसपैठिया कह दिया जाता है। साथ ही कई सवाल भी उठाते नजर आए, क्या अब सभी बंगाली बोलने वाले लोग घुसपैठिए हो गए हैं? आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बंगाल के लोगों से नफरत करती है और ये सारी कार्रवाई उसी सोच का नतीजा है। देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के। और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में, रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। I know, I understand the problem. The BJP is basically a Bengali hater. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बंकिम चंद्र चैटर्जी का नाम बंकिम दा कहने पर भी आपत्ति जताई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर बात करते हुए बंकिम चंद्र चैटर्जी को बंकिम दा बोल दिया था और बंगाल में दा का मतलब भाई माना जाता है।
इसी पर तंज करते हुए कल्याण बैनर्जी बोले, प्रधानमंत्री को तो यह भी नहीं पता कि बंकिम चंद्र कौन थे। वो मोदी जी के 3 जनरेशन पहले पैदा हुए थे और पीएम उन्हें भाई कहकर बुला रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।